एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में नात्सुको एक सपना देखती है जिसमें वो अपने दोस्तों को मौत की कहानी के बारे में बता रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल 9 टाइप के सोल फीचर है। अगर उन 9 को वॉइड ने खा लिया तो ग्रेट वॉइड बाहर आएगा, जिससे सब खत्म हो जाएगा। तभी इतना सपना देखते ही नात्सुको की आंख खुल जाती है, जिसके बाद लियूग उससे पूछता है वो कौन है, लेकिन तभी वो कहती है मुझे भूख लगी है। और इतना सुनते ही लियूग उसके लिए खाना बनाता है, जिसे खाते हुए नात्सुको कहती है मैंने कैरेक्टर बनाते वक्त लियूग के खाना बनाने के बारे में लिखा ही नहीं था। तभी यह सुनकर लियूग उससे अपने बारे में पूछता है, जिसके बाद नात्सुको उसको उसके बारे में सब कुछ बता देती है और एनिमेशन ड्रॉ से कुछ ड्रॉ करने का सोचती है, पर कुछ भी काम नहीं करता है, जिसे देखकर लियूग उसको चेक करने लगता है। और तभी नात्सुको उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तभी धक्का लगने की वजह से लियूग के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद यहाँ लियोन आता है जो उसको अपनी सींग चुभाता है, और फिर इसके बाद नात्सुको उसको घुमाकर कहती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बनाने में कितने पैसे खर्च किए थे। तभी यहाँ बाकी लोग भी आते हैं जो उन्हें मेयर के पास ले जाने आते हैं। फिर इसके बाद नात्सुको वहाँ पहुंचकर मेयर को देखकर कहती है ये छुपाते कम और दिखाते ज्यादा है। तभी यहाँ बाओबाब आती है और नात्सुको उसको भी चेक करने लगती है, जिसके बाद ये लोग उससे असली दुनिया कहाँ है वो पूछते हैं, जिसके जवाब में नात्सुको कहती है आप लोग जो भी असली दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं वो मैं भी जानना चाहती हूँ। फिर इसके बाद ये लोग पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आई। तभी नात्सुको कहती है मैंने शायद एक्सपायरी खाना खाया था, इसलिए शायद मैं मर गई और फिर यहाँ एनिमेशन की दुनिया में आ गई। तभी इतना बताते ही वो इन सबको एनिमे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और नात्सुको भी परेशान होती है कि उसका दूसरा जन्म एनिमे की कहानी में क्यों हुआ। तभी बाओबा कहती है 9 में से अब एक ही सोल फीचर बचा है, इसलिए हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ग्रेट वॉइड को आने से रोकना होगा। तभी इतना कहते ही वो नात्सुको को 9 सोल्जर में शामिल करने को कहती है, लेकिन ल्यूक कहता है लड़कियां गप्पे और बातें बनाती हैं, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तभी नात्सुको कहती है जब वॉइड आसमान से हमला करेंगे तब पता चलेगा। तभी ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और उससे उसके बारे में बताने को कहते हैं मैं तो एक लड़की हूँ और मैं गप्पे मारती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। फिर इसके बाद वो उनकी टीम में शामिल हो जाती है और फिर इसके बाद ल्यूक मेमोरून से लड़कियों के लिए गलत कहने के लिए उससे भी माफी मांगता है। फिर इसके बाद नात्सुको असली दुनिया में जाने के लिए जहाँ वो फर्स्ट टाइम आई थी वहाँ पहुंचकर असली दुनिया में जाने का ट्राई करती है, पर कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो एक जगह में बारिश से बचकर बैठकर असली दुनिया में जाने के बारे में सोचती है और तभी इसी दौरान उसको भूख लग जाती है। जिसके बाद वो ल्यूक के पास जाती है और ये लोग उसको बाहर देखकर डर जाते हैं और फिर इसके बाद ल्यूक नात्सुको को खाना खिलाता है, जिसे देखकर नात्सुको खुश हो जाती है। तभी इसी दौरान ल्यूक उससे फिर से पूछता है कि वॉइड आसमान से कैसे आएंगे, तुम्हें इस पर यकीन है ल्यूक? हाँ, पिछली बार इसने ही चेतावनी दी थी जो कि सच हुई थी, इसलिए मुझे इस पर यकीन है क्योंकि असली दुनिया में हम एक एनिमे स्टोरी के कैरेक्टर हैं जिसमें हर चीज के बारे में डिटेल में लिखा है और इसे सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी नात्सुको कुछ ड्रॉ करती है और कहती है एक मदरशिप है जिससे 3 दिन बाद उड़ने वाले वॉइड आएंगे। तभी ये देखकर सब चौंक जाते हैं और नात्सुको कहती है ये 3 दिन बाद आएंगे, जिस वजह से शहर में कुछ भी खाने को नहीं बचेगा और लोग भूख के मारे मारे जाएंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे असली दुनिया में जाना है, लेकिन मुझे वहाँ जाने का कोई तरीका नहीं पता है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे यहाँ की चीजें बचानी है। तभी ल्यूक सोचता है शायद ये दुनिया को बचाने के बारे में कहेगी, लेकिन तभी वो कहती है मुझे खाना बचाना है। तभी ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर इसके बाद ये सभी लोग सारे अनाज और 3 दिन बाद वॉइड से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद ल्यूक नात्सुको से कहता है जैसा तुमने बताया अगर वैसा ही हुआ तो मैं तुम्हें 9 सोल्जर में शामिल कर लूंगा। फिर इसके बाद नात्सुको नोमी के पास जाती है और वो कहती है तुम तो 9 सोल्जर में से एक हो ना। तभी नात्सुको कहती है ये खबर तो बहुत जल्दी फैल गई है। फिर इसके बाद नात्सुको मिल्क बियर और खाना खाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वो नोमी को देखती है जो उसे उसकी बॉस की तरह लगती है। तभी इतना सोचते ही उसे याद आता है और वो कहती है हमारी प्रेसिडेंट को नहीं पता कि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल कर रही है। तभी इतना सोचते ही नात्सुको सोचती है यहाँ असली दुनिया के लोग भी होने चाहिए, और इतना सोचते ही वो असली दुनिया में जाने का हिंट ढूंढने लगती है। फिर इसके 3 दिन बाद वॉइड आ जाते हैं और ल्यूक और बाकी सभी लोगों को नात्सुको पर यकीन हो जाता है। तभी ये देखकर ल्यूक नात्सुको को समनिंग मैजिक करने को कहता है और नात्सुको कहती है ये काम नहीं कर रहा है। तभी ये देखकर ल्यूक वॉइड से लड़ने लगता है, जिसे देखकर नात्सुको को फिर से ड्रॉ करने की आवाज आती है। तभी ये सुनकर नात्सुको डेस्क मांगती है
हैं पर वो मना कर देती है और वो कहती है तुम्हें स्टॉक फुटेज नहीं मिलेंगी, इसलिए तुम्हें खुद से ड्रॉ करना होगा। तभी इसी दौरान हम बाकी सभी लोगों को भी देखते हैं जो इन्हें रोकने लगते हैं। तभी इसी दौरान हम ल्यूक को देखते हैं जो कि मुसीबत में होता है। तभी नाज़ुको को एक आइडिया आता है जिसके बाद उसका डेस्क भी उसके सामने आ जाता है और फिर इसके बाद वो एक चीज बनाती है जो सभी वॉइड और उनकी मदरशिप पर अटैक करके सबको खत्म कर देती है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। तभी हम नाज़ुको को देखते हैं जो फिर से बेहोश हो जाती है और ल्यूक उसे उठाकर महल ले जाता है और फिर इसके 3 दिन के बाद नाज़ुको फिर से उठकर खाना खाते हुए ल्यूक के खाने की तारीफ करती है। तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो नाज़ुको को एक दूसरी डिश खाने को देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।